गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेसन इस जल्ले परले पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। आंसर देखो इसका ध्यान से। जो ही बाढ़ आने की खबर सुनी तो वे घरों में एकदम सामग्री इकट्ठी करने लगे। लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, दवाई आदि जमा करने लगे। लोग घरों से निकलकर बाढ़ के पानी को देखने के लिए आ जा रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। उत्सुक का मतलब होता है बड़ा ही उसके अंदर कैसी ही उत्सुकता जगी हुई थी। लेखक पहले भी कई बार बाढ़ आने को देख चुका था। उसने कई बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, लेकिन अब की बार उसके स्वयं के नगर की बारी थी। वह अपने नगर में देखना चाहता था कि पानी किस तरह घुसा और कहाँ से आया, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी। यह जानना उसके लिए बिल्कुल आवश्यक था। इसलिए उसने रिक्शा वाले को भी यही कहा था, चलो पानी कैसे घुसा है यही देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। पानी कहाँ तक आ गया। नगर का प्रत्येक व्यक्ति यही जानने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा था। उनके इस कथन से नागरिकों की उत्सुकता, सुरक्षा और आश्चर्य की भावना व्यक्त होती है। नगर के लोग सब इस तरह नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वे जीवन मृत्यु के इस खेल के मोह को छोड़ नहीं पाए। उनका इस खेल में गहन आकर्षण था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। लेखक ने बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहकर पुकारा है, क्योंकि बाढ़ के पानी से न जाने कितने लोगों को मौत की गोद में सुला दिया और न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। यही कारण है लेखक ने बाढ़ के जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ कुछ सुझाव दीजिए। अपनी तरफ से आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार को संभावित खतरों और आपदाओं से निपटने के लिए कुछ साधन तैयार कर रखने चाहिए। उन सभी साधनों को सदा तैयार रखना चाहिए जो बाढ़ में या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय काम में लाए जाते हैं। सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं में बराबर तालमेल बनाए रखना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को बिना किसी मतभेद से आपदा के समय मन लगाकर काम करना चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर स्वयंसेवी संगठनों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। 6 क्वेश्चन देखो ध्यान से। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू उछल कर देखने के लिए नहीं गई। अब बूझो उन लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने जनसाधारण के मन में बैठी ईर्ष्या, द्वेष की भावना को अभिव्यक्त किया है। गांव और शहर में भेद सदा ही बना रहता है। नगर और गांव के लोगों में आपसी कटुता भी घर कर जाती है। यह कटुता उस गांव के व्यक्ति से इस कथन से अभिव्यक्त हुई है। ग्रामीण कहता है कि पटना वासियों का भी जैसे ग्रामीण वासियों का नुकसान होता है वैसे ही शहरी लोगों का भी होना चाहिए। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि बाढ़ से क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखो। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ क्यों गई थी। बाढ़ के आने का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें बंद होती जा रही थी, परंतु बाढ़ की बिक्री बढ़ गई थी क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए पान की बिक्री बढ़ गई थी क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए थे। वे बाढ़ से पीड़ित थे, वह बाढ़ से भयभीत नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय बना हुआ था, अपितु हंसी मजाक से युक्त थे, इसलिए वे समय गुजारने के लिए वहां खड़े थे। ऐसे में पान खाने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई।